बच्चों, अगर आप यूपीएससी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सभी के लिए पीडब्ल्यू ओनली आईएएस लेकर आया है एक कंप्लीट रिवीजन के लिए पूरा एक सीरीज, जिसपे हम सभी सब्जेक्ट के, आपको सभी स्टैटिक सब्जेक्ट्स के कंप्लीट रिवीजन वीडियोस देंगे वन शॉट में, ताकि आपको रिवीजन जो है वह करना काफी आसान हो जाए। और इसके लिए हम लेकर आए हैं आपको उड़ान बुक सीरीज का कंप्लीट एक पूरा सेशन, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट का जो स्टैटिक है वह आपका कंप्लीट हो जाए। स्पेशली अगर मैं आपके कोर सब्जेक्ट की बात करूं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में भी आपके जो 3 और 4 सेगमेंट है विद आर्ट एंड कल्चर, तो रिवीजन करना काफी आसान हो जाता है। उड़ान बुकलेट से आप कंप्लीट जो रिवीजन है बच्चे वह कर सकते हैं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ, साल भर तो आपने बेसिक कंप्लीट किया ही है, लास्ट में भी आपने ठीक तरीके से रिवीजन किया, एक कॉन्फिडेंस जो है वह बिल्डअप हो जाता है। सो ऐसे बच्चे जो कि 5 मई को एग्जाम देने वाले हैं यूपीएससी का, आपके लिए बच्चे हम उड़ान बुकलेट लेकर आए हैं और पूरा इसका वन शॉट सीरीज जो है वह लेकर आए हैं। इसका मैं प्लानर जल्दी से आपको बता देती हूँ। कल यानी कि 2 फेब को, संडे को, हर संडे को आपको एक एक वीडियो मिलेगा। आप इसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान कर सकते हैं कि पूरे वीक आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो शुरुआत आप कीजिए पॉलिटी से, और आपको भी मिलेगा सबसे पहले पॉलिटी, देन उसके बाद नेक्स्ट संडे आपको मिलेगा साइंस एंड टेक, नेक्स्ट वीक आपको मिलेगा आधुनिक भारत, फिर आपका है भौतिक भूगोल, फिर प्राचीन भारत, फिर है अर्थव्यवस्था, मध्यकालीन भारत, फिर आपका पूरा भारतीय भूगोल, फिर कला संस्कृति, पूरा पर्यावरण आपको मिलेगा, एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से हम जो सीरीज फेब में स्टार्ट करेंगे वो आपका 6 अप्रैल में खत्म हो जाएगा। और यहां तक बच्चे आपका कंप्लीट एक जो प्रिपेयरनेस है वह हो जाएगी, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आपको करना क्या है कि आपको इन वीडियोस को कंटिन्यूटी के साथ देखना है। आपको 10 और 12 आवर का जो भी वीडियो मिलेगा बच्चे, मिलेगा वन शॉट में, आपको वन शॉट में खत्म नहीं करना है। आप चाहे तो इसे सेगमेंट में डिवाइड करके, कि आपने 3 और 4 आवर में डिवाइड कर लिया, 3 और 4 आवर के आपने 2-3 स्लॉट जो है वह बना लिए, और उस तरीके से आप इस पूरे वीडियो को प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताती हूं कि पॉलिटी का वीडियो मान लीजिए आपको 12 आवर का मिलने वाला है, तो आप इसमें स्लॉट 1 रख लीजिए 1 to 3 आवर का, सेकंड स्लॉट रख लीजिए 3 to 6 आवर का, थर्ड स्लॉट रख लीजिए 6 to 9 आवर का, एंड फोर्थ स्लॉट रख लीजिए 9 to 12 आवर का। और इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। आप चाहे तो इसे 1, 2, 3, 4 डेज में भी कर सकते हैं, और आप इन जो आपके पास ये 100+ डे का टाइम बचा है, इसको आप कंप्लीट तरीके से यूटिलाइज कीजिए। बच्चों, यूपीएससी का प्रीलिम्स स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो गया है। सीसेट पर भी आप साथ साथ में फोकस करते हुए चले, सीसेट में के लिए भी आपको टाइम देना है, और यहां पर हम आपके जो सारे कोर सब्जेक्ट है उसका रिवीजन करा देंगे। हर एक वीक में आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा। कोशिश कीजिए कि वीडियोस देखते जाए, साथ साथ में उड़ान बुक के साथ साथ आप पूरा रिवीजन कर ले, या जो भी आपने अपने रिसोर्सेज कर रखे हैं वह एक ही रिसोर्सेज आप फॉलो करें। एक से ज्यादा रिसोर्सेज फॉलो करने पर आपको शायद नई चीजें 5 या 10% ही मिलती होंगी, बाकी आपको बच्चे उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो अच्छा ये है, एक रिसोर्स पर जाइए, उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना एग्जामिनेशन हॉल में आप रिकॉल कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप उसमें परफॉर्म कर पाएंगे। सो यूपीएससी इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, एंड स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए रिविजन। तो प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा जरूरी है रिविजन, रिकॉल एंड मॉक टेस्ट। जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी आप अपनी गलतियों को मिनिमाइज करेंगे। जितना ज्यादा आप चीजों को रिकॉल कर पाएंगे उतनी गलतियां आपकी कम होंगी। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो कोशिश कीजिए कि जितना ज्यादा रिवाइज कर सकते हैं। आपके पास फेब, मार्च, अप्रैल का टाइम बचा हुआ है। मई का पूरा टाइम बच्चे एक रेस्टलेस में निकल जाता है कि यार अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, मेरे पास तो बहुत कम समय बचा हुआ है, सीसेट भी करना है, करंट अफेयर को भी रिवाइज करना है, क्या करेंगे हम। मैं आपको बता दूं बच्चे कि बेसिकली आप शॉर्ट नोट्स बनाते हुए भी पढ़ सकते हैं, एक तरीका है। इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीवाईक्यू सीरीज भी हम लेकर आएंगे, जिसमें कि आपके 10 to 15 ईयर के जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन से हम उन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको लगता है कि यार अगर मैंने 1 और 1.5 साल का करंट अफेयर नहीं प्रिपेयर किया तब तो मेरा करंट अफेयर ही नहीं हो पाएगा। तो बच्चे 1.5 ईयर का जो करंट अफेयर है वह लेकर आएंगे हम उड़ान 500 सीरीज में, जिसमें कि आपके सभी सब्जेक्ट्स का जो करंट अफेयर है वह हो जाएगा। तो स्पेशली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी आपके स्टैटिक कोर सब्जेक्ट्स है स्पेशली उन पर अपनी कमांड को बहुत स्ट्रांग बनाकर चले, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि 15 to 20 क्वेश्चन अप्रोक्स आपके कोर सब्जेक्ट से आते हैं। 15 to 20, जैसे कि लास्ट में बता दूं, लास्ट टाइम पॉलिटी से 80 क्वेश्चंस थे,
और इसमें भी अगर मैं आपका करंट अफेयर और भी सेग्रीगेट कर दूं तो मान लीजिए हो सकता है कि इसमें आपके 7 और 8 क्वेश्चन जो है वे कुछ करंट अफेयर से भी जुड़े हुए हैं, जैसे करंट अफेयर में कुछ चर्चा में रहा और वहां पर हमने उसका स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया तो उसे भी हमने करंट में काउंट कर लिया। ठीक है, तो यहां पर बच्चे जो बिल है, अमेंडमेंट है, सारी चीजें वो आपको पढ़ने को मिलेगी कहां पर, उड़ान 500 में। हम कोशिश करेंगे कि पार्ट वाइज, सेगमेंट वाइज या फुल सीरीज में आपको ये बाकी वीडियोस भी प्रोवाइड कर दिया जाए। सो आप सभी बच्चे एकदम लग जाइए, आप मेंस मोड ऑफ कर देना है, आप प्रीलिम्स मोड जो है वह ऑन कर लेना है, और जो आपके 100 डेज बचे हुए हैं उसमें अपनी प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। कई वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें कि मैंने क्वेश्चन आंसर सेशंस में भी आपके कई जो कंफ्यूजन्स हैं, डाउट्स है, उसको मैंने रिप्लाई किया था। तो आपको कोशिश करना है कि प्रीलिम्स के लिए टाइम टेबल आप बनाकर चलें। विदाउट टाइम टेबल, विदाउट अगर आपने चीजों को नहीं समझा कि ये आपको सब्जेक्ट, इसको इतना टाइम देना है, इस तरीके से चल रहा है, तो विदाउट स्ट्रैटेजी आपको प्रॉब्लम होगी। कोशिश कीजिए जो दिन बचे उसको सैग्रीगेट कर लें, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और अपना फुल एफर्ट, फुल डेडिकेशन, कंप्लीट हार्डवर्क के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करें। तो यूपीएससी 2025 जो भी बच्चे दे रहे हैं उनके लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। एंड बच्चे जितनी ठीक तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे उतना आपके सक्सेस होने के जो चांसेस है वह बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको पॉलिटी है, आईआर के सेक्शन से ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अभी फिलहाल आपको कल मिलने वाली है मेरी पॉलिटी की वीडियो, जिसमें कि आप चाहे तो उड़ान में बच्चे आपके 22 चैप्टर्स हैं, और इन 22 चैप्टर्स में से आप 5 चैप्टर्स करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो क्लास में बताया जा रहा है आप उसको समझिए, एंड उसके अलावा आपको क्या करना है बच्चे, हाइलाइटर का यूज आप करना है। तो स्पेशली मैं ऐसी चीजों के लिए बताऊंगी कि अगर आपको लगता है कि हाँ यूपीएससी ने किसी पर्टिकुलर फैक्ट को पूछा हुआ है, आप उसको हाईलाइट जरूर करें, क्योंकि पीवाईक्यूज काफी रिपीट होते हैं, वहां से काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे सेंटेंस कभी भी आपको गलत नहीं कर रहा है जो कि यूपीएससी पूछ चुका है। दो चीजें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, एक तो इजी क्वेश्चन जो सब बच्चों से बन रहा है, और दूसरा रिपीट क्वेश्चन जो कंपैरेटिवली बच्चों से बन जाएगा जिन्होंने पीवाईक्यूज किए होंगे। तो पीवाईक्यू एनालिसिस करते जाना है साथ साथ में। और यहां पर जो आपके पॉलिटी के बच्चे 22 चैप्टर्स है ना, और यहां पर आपको क्या करना है, 5 चैप्टर्स में डिवाइड कर लीजिए। 5 चैप्टर्स आपने एक दिन में कर लिए, या फिर 6 चैप्टर्स, जो भी आपको लगता है कि इतना आपका कैलिबर, इतना आपका पोटेंशियल है कि चलो 5-6 घंटे जो है वह पढ़ लोगे 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो देखने के बाद, है ना। तो उस वीडियो को देखो बच्चे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद चीजों को याद रखने की कोशिश करो, बार बार रिकॉल करो। एक बात और, जो भी प्रोसेस या फिर जो भी ऐसा टॉपिक है आपको लग रहा है कि भाई ये तो टफ है, तो टफ चीजों को कभी भी नहीं छोड़ना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट टफ होते हैं, है ना। आपको लगता है कि ये लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और इसमें ये चीजें टफ है, चलो छोड़ देते हैं। या फिर आपको कंफ्यूजन है कि राष्ट्रपति जो है वे किस किस की नियुक्ति करते हैं, आपने वही चीजों को क्लियर नहीं किया, छोड़ दिया। और आपका ये क्लियर ना करना और छोड़ना, और वही क्वेश्चन यूपीएससी अगर प्रीलिम्स में पूछ लेता है, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो करना क्या है, लिस्ट बना लो भैया। एक बार अगर लिस्ट बना के चीजों को क्लियर कर लोगे, पॉलिटी में अगर वही क्वेश्चन मान लो इन केस आ गया 5 मई को, तब आप खुश हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन करने का तरीका बच्चों का कैसा होना चाहिए, अपने डाउट्स को हमेशा क्लियर करते चलो, टफ चीजों को छोड़ना नहीं है। सभी सब्जेक्ट के साथ यही स्ट्रैटेजी अपनाओ, और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। अगर आप बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बहुत छोटे छोटे से सेगमेंट्स के 4-5 पेज के इस तरह के शॉर्ट नोट्स अपने बना लें, लिखते चलो उसमें कि हाँ ये पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, एंड ये पॉइंट्स कुछ ऐसे नहीं जिन्हें मैं भूल सकता हूं, या जिन पॉइंट्स को मैं भूल सकती हूँ। ठीक है, तो वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सो आप यूपीएससी 2025 के लिए जितना खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। कहते भी है कि कोशिश हमेशा ऐसी करनी चाहिए जैसे जीतना हमें कभी ना हो, है ना, या कभी हम जीते नहीं है। कोशिश हमेशा हमें ऐसी ही करनी चाहिए कि हम कभी नहीं जीतेंगे, तो डेफिनेटली आप जीतोगे। तो जितनी कोशिशें करोगे उतना ज्यादा कामयाब बनोगे। चलिए, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, और पॉलिटी के नेक्स्ट सेशन में। तो पूरा पेशेंस के साथ वीडियो आपको देखना है, स्लॉट में डिवाइड करके। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।